गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ईरा और अतिका रहते हैं वो एक दूसरे के अब करीब आ चुके रहते हैं और वो दोनों अपना लव एक दूसरे के लिए कन्फेस कर चुके रहते हैं। जब वो दोनों अपने एक दूसरे के करीब आते हैं तभी वहाँ पर फ़ोन आता है तानिया का और वो कहती है कि ईरा को उसकी पूरी फैमिली ढूंढ रही है और ईरा अतिका की तरफ देख के बोलती है कि उसे घर नहीं जाना है, तो आप कैसे भी कुछ करो। तो अतिका अपना पूरा कैलकुलेशंस वगैरह करती है जिससे खुद आरफ उसे बोलता है कि आप अपने पास रखिए, मॉर्निंग में मैं लेके चले जाऊंगा। और वो मॉर्निंग में ईरा को हॉस्पिटल से लेते हुए चला जाता है और अतिका दिखती रह जाती है। अतिका से कहते हैं कि वो उसे मैसेज पे बात करेगी, कॉल पे बात करेगी, लेकिन अभी उसे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जो हमारी शनाया रहती है वो अद्रिका की तरफ अनकंडीशनली लव अपना शो कर रही रहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सुरेश ने बताया रहता है कि एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और है, तुम करो पर एक्सपेक्टेशन मत करो। इसलिए उसे वो सब चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि उसकी फ्रेंड उसे वार्न भी करती है कि बाद में जाके दिल भी टूटेगा, तो वो कहती है कि दिल टूटेगा तो भी मैं हैंडल कर लूंगी। अब इसके आगे अतिथिका शनाया की तरफ देख रही थी। उसके वो भोलापन, उसका वो चंचल एटीट्यूड जो काफ़ी अच्छा था। कहते हैं ना, जब हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं उसकी मस्ती देखकर भी हमें बहुत सुकून मिलता है, वही कुछ इस तरीके से हाल था हमारी अतिथिका का। उसके लिए शनाया एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी और उसे वो देखकर खुश होती है। फिर वो क्या करती है, टर्न होती है और अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। अपने कैबिन में जाकर एज यूजुअल उसके पास बहुत काम रहता है, क्योंकि उसके पास पेशेंट्स की लिस्ट रहती है और वो अपने पेशेंट्स की लिस्ट देखना स्टार्ट कर देती है। उसका जो असिस्टेंट डॉक्टर रहता है वो उसके सामने पूरी पेशेंट्स की लिस्ट दिखाता है और वन बाय वन वो अपने पूरे पेशेंट्स का ओपीडी बोलते हैं जिसे, वो करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है उसे काफ़ी बेचैनी होने लगती है। उसका तो मन ही नहीं था कि वो अतिका को छोड़ कर जाए। उसका मन था कि वो उसी के साथ उसी पल के लिए थम जाए, पर क्या कर सकते हैं, आखिर वो वहाँ रह नहीं सकती थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो एक मैरिड वूमन थी। तो वो आरव की तरफ देखती है। आरव उसके लिए गाड़ी में गेट खोलता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ बैठो। तो जो हमारी जो हमारी ईरा रहती है वो कार में तो बैठ जाती है। तभी आरव कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो वो टर्न होके बोलती है, प्लीज़ आरव, मेरा सर दुख रहा है, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। तभी आरव कहता है, ओके फाइन, आप जो तुमने देखा वो शायद सही भी तो नहीं हो सकता है ना। तभी ईरा अपने गुस्से वाले चेहरे से आरव की तरफ देखती है और आरव समझ जाता है कि वो काफी गुस्से में है। तभी वो बोलता है, अच्छा छोड़ो छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि हम जब घर जाएंगे तो मैंने सबको ये बताया कि तुम मेरे साथ थी रात को और हम बाहर घूमने गए थे, तो प्लीज तुम घर पे किसी को भी कुछ मत कहना। तभी ईरा उसी तरफ देख के बोलती है, क्यों आरव, क्यों नहीं कहूँ मैं सबको, कि तुम तुम क्या करते हो मेरे बिना। तभी आरव कहता है, देखो ईरा, इस बारे में हम बात करेंगे, हम ज़रूर करेंगे और हम अच्छे से करेंगे, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि यहीं पर इस टॉपिक को छोड़ दो प्लीज़। ईरा उसकी तरफ काफ़ी गुस्से से देखती है। फिर वो कहती है, तभी आरव कहता है, इतने गुस्से में होकर भी फ़ोन नहीं तोड़ना चाहिए था। लाओ, मैं तुम मुझे मेरा अपना फ़ोन दो, रिपेयर करा देता हूँ मैं। तभी ईरा गुस्से में रहती है और कहती है कि नहीं, मैं फ़ोन नहीं दे रही हूँ। तभी उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि फ़ोन उसे दे देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी फ़ोन रिपेयर हो जाएगा तभी तो वो बात कर पाएगी अतिका से, क्योंकि अब उसे अतिका से बात करना, उसके साथ क्यूट क्यूट चैट करने में काफ़ी इंजॉयमेंट मिल रही थी। तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लो मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो। तो वो कहता है, ओके, तब तब के लिए तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकती हो। तो ईरा उसकी तरफ देख के बोलती है, नहीं मैं वेट कर लूँगी। हाँ, मुझे तुम्हारा एक मोबाइल चाहिए था, 1 मिनट के लिए दोगे। तो वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर। तो वहाँ से ईरा जो रहती है वो मोबाइल लेती है और प्रिया को एक मैसेज करती है कि मेरा मोबाइल तो ख़राब है, तो मुझे जाकर भी कांटेक्ट नहीं कर सकती हो। ये आरव का है मोबाइल, तो तुम वेट करो, शाम तक मेरा मोबाइल सही हो जाएगा, मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करती हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेना, मेरा
मैसेज का, जिसमें अतिका ओपीडी में रहती है और एज यूजुअल पेशेंट पेशेंट देख रही रहती है। तभी जब उसका वो मैसेज पिंग होता है तो एक पल के लिए वो सारा काम को साइड करती है और अपना मोबाइल को उठाती है और मोबाइल को देखती है और वहाँ पर पढ़ने के बाद स्माइल करते हुए थोड़ी देर में उसको लेके भेजती है ओके। और जैसे ही ओके का मैसेज आता है वो वापस दे देती है। तो कहता है कि तुमने किसको मैसेज किया? तो और जब ईरा ये मोबाइल दे रही रहती है वो अतिका के साथ जो भी कन्वर्सेशन होती है उसे डिलीट कर देती है। तो कहती तुमसे मतलब? तो वो कहता है अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो? तो ईरा इस बार टर्न होके बोलती है उसकी तरफ देखते हुए और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो कि तुम कितनी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो? तभी एकदम से आरव कहता है कि अ, 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 मैंने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हारे तुम्हारे सर पे चोट लगी है और अभी मैं तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। तो ईरा बोलते हैं हम इसके बारे में बात न करें तो ज़्यादा बेटर है। एक बात डिसाइड कर लो आरव, ना मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने की है, ना तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर करो। हम दोनों अपनी लाइफ में एक बाउंड्री अगर सेट करके चलेंगे तो आप भी खुश रहोगे और हम भी खुश रहेंगे। मैं तुम्हारी लाइफ में फालतू का इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ और मुझे मुझे किसी को भी नहीं बताना है कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है, क्या चल रहा है। बस इतना है कि तुम मुझे एक एक अच्छी लिबर्टी वाली हैप्पीनेस देने की बोलो। तुम मुझे ऐसे ऐसे मत टालो। तो तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें ऐसे कभी सिनेरियो में ना डालूं, बट प्लीज़ ये घर पे ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है। आई मीन प्लीज़। तो वो बोलता है कि तभी ये सारी बात सुनने के बाद वो उसे बोलती है ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। मेरा मोबाइल रिपेयर करके कब तक मिलेगा? तो वो कहता है कि जल्दी मिल जाएगा, मैं फास्ट स्पीड में करवाता हूँ, डोंट वरी। तो वो कहता है ठीक है। और ये बोलकर वो दोनों वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने काम में मतलब घर की तरफ पहुँच जाते हैं। जैसे वो घर की तरफ पहुँचते हैं तभी वो घर में एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी मतलब ईरा की जो सास रहती है वो एकदम से आकर ऐसे बोलने लगती है वाह वाह आ गए लव बर्ड्स। हाँ, हाँ घर में कोई लेना देना ही नहीं है, बाहर ही घूमना रहता है, बाहर की लाइफ ही इंजॉय करनी रहती है। यहाँ पर तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम दिन भर यहाँ घर पे बैठे रहे बोर हो जाए। नहीं, लोगों को तो बस अपने मन की करनी रहती है, लोगों को घूमने फिरने से फुर्सत मिले तभी तो वो लोग ये सब चीज़ें करें। वो सारी बातें ऐसे जोर जोर से बोलने लगती है। ईरा बस एक नज़र आरव की तरफ देखती है और वो बोलती है मतलब इशारों में वो कहती है कि अपनी मॉम को बोलो चुप हो जाए वरना मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाएगी। और ये सुनते हुए आरव एकदम से अपनी मॉम के पास बोलता है कि मॉम आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हीरा मेरी वाइफ है और अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी वाइफ है, अगर मैं वाइफ के साथ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो इसमें क्या इशू है? क्या मुझे हक नहीं है अपनी वाइफ के साथ कहीं पर भी जाकर टाइम स्पेंड करना? क्या उसके लिए मुझे दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, हर चीज़ के लिए मुझे क्यों दूसरों से परमिशन लेनी पड़े? मेरी वाइफ के साथ मैं जा सकता हूँ। और आप फालतू का ईरा को आजकल जितना आप सुनाते हो ना वो सब मत सुनाया करिए। शी डोंट डिजर्व दैट। और ऐसे बोलकर वो ईरा का हाथ पकड़ के अंदर की तरफ लेके जाता है और अंदर की तरफ लेके जाने के बाद वो उसे बहुत प्यार से कहता है कि अभी तुम शांत रहना और प्लीज़ किसी को कुछ मत कहना, मैं मम्मी जो जो बोलती है मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो ईरा कहती है ओके आरव, ठीक है। तो ऐसे कह के वो अंदर चली जाती है। फिर आरव जो होता है वो अपनी सारी गलतियों को उठाने के लिए ईरा के साथ बहुत पोलाइटली बात करता है और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी जो रेपुटेशन है वो सब स्पॉइल हो, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वो बहुत आदर वाला
आदर्श लड़का था उनकी फैमिली का, तो वो ऐसी हरकतें करे नहीं। ईरा भी कहीं न कहीं इस चीज़ का थोड़ा-सा एडवांटेजेस लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं अब उसे प्रोटेक्शन मिल रही थी। तभी ईरा एकदम से बात करती है आरव से और कहती है, आरव। तो आरव बोलता है, हाँ ईरा बोलो। कहती है कि मैं तुमसे कुछ माँग सकती हूँ अगर तुम मना ना करो तो। तो तभी आरव कहता है कि हाँ, तुम मुझसे माँग सकती हो। अ, बोलो क्या हो गया? कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं ऑलरेडी जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी से मुझे फिर से ऑफर आया है और वो लोग चाहते हैं कि मैं वो कंपनी को रीजॉइन करूँ, बिकॉज़ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे काफ़ी बेनिफिटेबल है, मुझे बहुत अच्छे से आती है चीज़ें जो हैं। एज़ यूजुअल आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स में मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे फिर से आया है। मेरा मोबाइल टूट गया है, अगर मोबाइल टूटता नहीं तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस दिखा सकती थी। और मैं जानती हूँ एक नई शादी करने के बाद बहुत से चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ी थी, बट अब मैं फिर से रीजॉइन करना चाहती हूँ। आई होप तुम्हें कोई इशू ना हो। और घर वालों को कैसे मनाना है मुझे नहीं पता, तुम बात कर लो और देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि आरव मैं अब इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन यू फॉर एनीथिंग। डिपेंड उस पे हुआ कर जाता है जिस पे हम अपना हक समझते हैं। डिपेंड उसके ऊपर हुआ जाता है जो हमारी लाइफ शेयर कर रहा था। तुम अपनी लाइफ किसी और के साथ शेयर कर रहे हो तो उसे हक है तुम पे डिपेंड होने का, मुझे नहीं है। तो मैं करना चाहता हूँ प्लीज। और या फिर व्हाट अबाउट डिवोर्स? ईरा एकदम से बोल देती है, क्योंकि ईरा को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आरव कहीं न कहीं उसकी इस बातों पे कन्विंस हो नहीं रहा था और अगर वो डिवोर्स का नाम लेती है तभी आरव थोड़ा डरेगा और प्रेशर में आएगा, तो तभी वो एकदम से कह देती है कि मैं डिवोर्स फाइल करती हूँ, उसके बाद तो हम लीगली अलग हो जाएँगे और तो मुझे वैसे भी जॉब करनी है। ओके। तभी आरव एकदम से ईरा का हाथ पकड़ के बोलता है, ओके ओके तुम्हें जॉब करना है ना, तुम कर सकती हो, बट डिवोर्स की बात मत करो। आई डोंट थिंक द डिवोर्स इज अ राइट वे। देखो, तुम जो सोच रही हो और जो हमारे बीच में हुआ है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। यहाँ मैं चीट नहीं कर रहा था और मैं चीट करना भी नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश भी तो करो एक बार। मतलब मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। लेकिन अगर तुम नहीं देना चाहती हो तो वक्त लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें, तुमने जो कल देखा और आज तुम एकदम से सही हो जाओ। नो नो, दैट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट प्लीज डिवोर्स मत दो। तुम जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हारा आज ही मोबाइल भी सही करूंगा और तुम कल से जॉब ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है? बट शांति रखो घर पे। ऐसे बोलता है आरफ और बाहर चला जाता है। बाहर जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पे अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, घर के सारे काम तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं सोचा था कि ईरा को जॉब करना है तो उसे करने दिया जाए, क्योंकि उसको कंपनी से काफ़ी अच्छा ऑफर आया है और वो जॉब करना चाहती है। तो तभी उसकी जो सासू माँ होती है वो काफ़ी गुस्से में आके बोलती है कि नहीं ये क्या हो गया, मैं क्या करके काम करूँगा। तभी आरफ कह देता है ऑलरेडी मेड लगी हुई है, सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए करना पड़ता है और खाना भी ईरा बनाते हुए जाएगी। मॉम फालतू का सिनेरियो क्रिएट मत करो। तभी वहाँ पे जो रोहित रहता है, जो एक्चुअल में ईरा का देवर रहता है, वो भी कहता है मॉम सच्ची में दीदी भाभी ने इतनी पढ़ाई करी है तो क्यों वेस्ट करना है। भैया भी सही कह रहे हैं, जाने दो। और आप इतना मॉडर्न लाइफ में ऐसा कंजर्वेटिव सोच मत रखो। ये जैसी बात मिलती है तो वहाँ पर उसकी मॉम कहती है मेरी आखिर कौन सुनता ही कौन है, जिसे जो करना है वो अपनी मर्जी से तो कर रहा है, चाहो जिसको जो करना है करो। और ऐसे कह के वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ईरा ये सब एक कोने पे खड़े होके देख रही रहती है और वो काफी खुश होती है और वो एकदम से अपने रूम को लॉक करती है और बहुत जम के कूदने लगती है और कहती है कि अत्रिका, तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ अब बेटर हो रही है। मैं अपनी लाइफ को अब जीना चाहती हूँ जो मैं नहीं कर पा रही थी, जिस चीज़ का मैं इतने टाइम से ये जानती थी कि यार अब मुझे
चीट कर रहा है, आरव मेरे लिए हर्ट कर रहा है, आरव मुझे कर रहा है, बट उस चीज़ से मैं कभी भी खुद को घुटवाती थी, खुद अपने आप पढ़ने की कोशिश करती थी, खुद ये सोचती थी कि मुझ पे प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, हर चीज़ में खुद का सोचती थी और खुद ही को हर्ट करती थी। लेकिन जब से तुम आई हो, तुमने मुझे सही डायरेक्शन दिखाया है। आई एम सो थैंक यू। बस मेरा मोबाइल सही होता तो मैं अभी तक तुम्हें कांटेक्ट कर चुकी होती। और ऐसे कह के वो काफ़ी हैप्पी हो रही रहती है। दूसरी तरफ जो आरव रहता है वो वहाँ से निकल जाता है, फ्रेश होता है, खाना पीना खाता है, वहाँ से निकल जाता है। आतिका यहाँ पे दूसरी तरफ पूरे काम में बिजी रहती है क्योंकि उसे काम बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि उसने वैलेंटाइन डे के दिन जो अपनी ओपीडी थी वो सारी कैंसिल कर दी थी और अब वो सारी ओपीडीज ले रही रहती है। तभी उस ड्यूरेशन में जो उसका जो असिस्टेंट जो रहती है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसको भी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही रहती है, उसको चक्कर आ रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो अपनी आदि अत्रिका रहती है वो एकदम से कहती है कि निशा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तभी निशा कहती है कि नहीं नहीं मैम, आज पेशेंट्स भी ज़्यादा है, मैं थोड़ा रह लूँगी। तो वो कहती हैं कि अगर तुम खुद हेल्दी नहीं रहोगी, तुम सामने वाले को हेल्दी नहीं रख सकती हो। एंड कोई बात नहीं, मैं अकेले असिस्ट कर लूँगी। तो वो कहती है नहीं। तभी वो बोलती है निशा तुम जाओ ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लो। निशा यहाँ से जाती है और जाते-जाते उसे वहाँ पर एकदम से उसे चक्कर आने लगता है और गिर जाती है। तभी शनाया जो रहती है वो वहीं खड़ी रहती है। शनाया उसे एकदम से पकड़ लेती है और कहती है कि निशा क्या हुआ? निशा मैम क्या हुआ आपको? तो वो कहती है यार पता नहीं मेरा बीपी लो गया। तो कहती है हाँ चलो चलो। फिर वो उसे साइड में जाती है, उसे का बीपी चेक करती है तो काफ़ी बीपी लो हो चुका रहता है। तभी वो उसे इलेक्ट्रॉल पाउडर देती है और प्यार से बिठाती है और बोलती है क्या हो गया ठीक है? तभी वो कहती है कि शनाया तुम काफ़ी अच्छी हो, अम, तो तुम मेरा एक काम कर दोगी इफ़ यू डोंट माइंड। तो यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो बहुत प्यार से कहते हुए बोलती है ऑफ कोर्स मैम, मैं क्यों नहीं मदद करूँगी, आप बोलो तो सही। तो वो कहती है कि वो जो हमारी त्रिका मैम है ना वो अकेली हैं पूरे ओपीडी में और मैं उन्हें असिस्ट करती हूँ हमेशा से, तुम्हें पता तो है। तो कहती है कि हाँ और मेरी तबीयत ख़राब है, वो अकेली है और बहुत सारी बच्चों की हेल्प करना पड़ता है, बच्चों की हिस्ट्री लिखनी पड़ती है और बच्चों का साथ प्यार से बात करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है अकेले उनके लिए हैंडल करना, क्योंकि एक तरफ वो बच्चों के पेरेंट्स से बात करे और उसकी हिस्ट्री भी लिखे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तुम असिस्ट कर सकती हो? शनाया यहाँ पे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स, आई विल लव टू डू इट। अगर अतिका मैम के सामने मुझे कुछ सीखने को मिले उससे ज्यादा और क्या होगा। मैं काफी खुश हूँ, आई लव इट। तो वो कहती है अच्छा तो फिर जाओ जल्दी से। तो कहती है या श्योर, बट उनका तो जाने से पहले पहले आपको मैं यहाँ आराम से बिठा दूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं बैठ जाऊंगी, तुम जाओ। तो यहाँ पे जो शनाया होती है वो फटाफट भागती है और भागते हुए जाती है और लॉक करती है ओपीडी की तरफ। तो वो बोलती कम इन। तभी वो बोलते कि मैम कैन आई असिस्ट यू? तो शनाया की तरफ हतिका देखते हुए बोलती है नहीं तुम्हारी तो इंटर्नशिप मीन्स योर टाइम इज कम ना, तुम्हें जाके कॉलेज में पढ़ाई भी करनी होगी। तुम यहाँ पर दोगी तो तुम्हारे लेक्चर्स जो कॉलेज के हैं वो सारे मिस हो जाएंगे। तभी शनाया बहुत प्यार से देख के बोलती है किताबी ज्ञान लेने से बेटर होता है मैम कि प्रैक्टिकल ज्ञान लिया जाए। वो तो मुझे किताबी ज्ञान सिखाएंगे, मीन्स बुकिश बुकिश नॉलेज, बट मुझे बुकिश नॉलेज से तो बेटर है ना कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लूँ और लाइफ को चीज़ें समझूं। क्यों बच्चों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी वो बच्चा स्माइल करते हुए बिल्कुल नहीं। तो कहता है कि तो मैं मैम आपके अंदर जाके पूरा ये वाला नॉलेज लेना चाहती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं आपको असिस्ट करूँ। तभी आतिका बोलती है फाइन, बट अगर एक एक शर्त पर। तो शनाया बोलती है क्या मैम आप मुझसे कंडीशन रख रहे हो और शर्त, कैसी शर्त? तो वो कहती है कि आज जो भी तुम्हारा लेक्चर मतलब आई मीन डिस्टर्ब होगा, वो लेक्चर को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो शनाया बोलती मैम नेकी और पूछ पूछ, ऑफ कोर्स आप कहो तो मैं रोज ऐसे चीजों को छोड़ दूं और आपसे अकेले में आके पढूं।
मेरे लिए तो ये बोनस हो जाएगा। तो वो बोलती है बोनस नहीं है, बस मैं तुम्हारा लॉस नहीं करना चाहती हूँ, बस इसलिए। अ, तो तभी शनाया एकदम से अतिका मैम के पास आके बोलती, क्यों मैम, यू लाइक मी? तभी अतिका कहती है कि व्हाट? तो कहती है मैम, काम काम काम, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से वो लोग ओपीडी में जितने भी बच्चे आते हैं उसकी हिस्ट्री लिखना, उसके बारे में क्या होता है वो सब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से चल रहा रहता है। शनाया जो रहती है पूरे टाइम बहुत अच्छे से लिख रही रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में जो अतिका मैम का ख्याल भी रखती है, जैसे उनको पानी की ज़रूरत होती है तो पानी देती है। थोड़े से उनकी जो व्हील चेयर होती है उसे सही से सेट करती है। अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक टॉर्च वगैरह उठाना रहता है या स्टेथोस्कोप रहता है, बच्चे की हार्ट बीट चेक करनी या कुछ भी चीज़ होती है, वो फटाफट एकदम से टच करती है। और हर चीज़ें मतलब एक अलग तरीके से मतलब देखने की कोशिश करती है। और वो ऑल द टाइम एक प्यारा सा नेचर और क्यूट एटमॉस्फेयर की तरह उसके आजू बाजू ही रहती है, जहाँ थोड़ी देर के बाद अतिका को एक बहुत प्यारी सी एक वाइब्स आने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जो पूरा ओपीडी जब खत्म हो जाता है तो वो बोलती है कि मैम लंच। तो वो कहती है कि हाँ मैं देखती हूँ। लंच का टाइम रहता है तो लंच के टाइम पे जो हमारी शनाया रहती है वो अतिका मैम का बहुत ख्याल रखती है और खुद ही जाकर वहाँ से जो लंच होता है वो लेकर आ जाती है। और वो प्यार से उसके लिए वहाँ से जो होता है लंच में ज़्यादा कुछ तो नहीं, एक सैंडविच लेकर आती है और कहती है कि मैम ये सैंडविच खा लीजिए, बाकी आप लंच करने के लिए अपने घर जाओगे आई नो, बट ये प्लीज़ आप रख लो। तो तभी अचिका कहती है कि मैं ये सब ले लूँगी तो फिर तुम क्या खाओगी? तभी शनाया कहती है मैम, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सिर्फ एक ही लेकर आऊँ। ऑफ कोर्स मैं 2 लेकर आई थी। ये देखो एक मेरे पास है, मैं ये खा लेती हूँ, एक आप खा लो। तो तभी अतिका उसी तरफ देख के बोलती है, तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है शनाया, तुम 2 क्या 3 खा सकती हो। तभी शनाया बोलती है, आपको कैसे पता? तो बोलती है, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम अपनी फ्रेंड का भी सैंडविच उठा के खा जाती हो, तो तुम एक से हो जाएगा तुम्हारा। तभी शनाया थोड़ी सी नॉटी वे में उसके पास आके बोलते हैं, इट्स मीन्स मैम यू ऑब्जर्व मी ऑल द टाइम। आपकी क्या नजरें मेरे ऊपर रहती हैं? क्या समथिंग समथिंग चल रहा है आपका और मेरा? मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साइड से ही है, बट यहाँ पर तो आग दोनों तरफा लगी हुई है। जैसे ये बातें सुनती है तो अतिका बोलती है, क्या बकवास करे जा रही है शनाया? तो कहती है, मैम मैं तो ऐसी हूँ, थोड़ा सा हेल्दी फ्लर्टिंग करने में चाहता क्या है? नहीं है आपको पसंद तो कोई ना, बच्चा समझ के माफ कर दो, बट मुझसे नहीं होता इतनी खूबसूरत लड़की को देख के फ्लर्टिंग के बिना, सॉरी। तभी अतिका बोलती, इट्स ओके। वैसे तुम्हारा वैलेंटाइन डे कैसे गया? तो अद्विका बोलती है, जैसे ये सवाल पूछती है शनाया से तो शनाया कहती है रोते हुए, क्योंकि किसी ने मुझे डांट दिया था। तभी वो कहती है, ओह आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। व्हाट अबाउट आइसक्रीम? तुम्हें आइसक्रीम भी पसंद है ना? एक आइसक्रीम से काम तो चल जाएगा ना? तो शनाया कहती है, अगर आप खुद खिलाओगी, आई मीन अपने हाथों से एक स्पून भी, तो सब चल जाएगा। तो वो कहती है, तुम काफी नॉटी हो, तुम एक मौका भी नहीं छोड़ती ना मुझसे मीन्स इस तरीके से फ्लर्ट करने से। तो शनाया कहती है, मौके में ही तो चौका मारा जाता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, मेरी आदत है। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हारी आदत है, मैं बात समझ गई। और तभी वो अद्विका के लिए वहाँ से कॉफ़ी लेकर मतलब आइसक्रीम मंगवाती है ऑफिस बॉय से, और फिर उसे 1 या 2 स्पून करती है, जिससे शनाया और अतिका के बीच में प्यारे से ऐसी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि मैम मुझे चलना चाहिए, और यहाँ से हमारी जो अतिका रहती है वो टाटा कर देती है शनाया को, शनाया चली जाती है। अतिका अब अपने मोबाइल की तरफ देख रही रहती है, क्योंकि उसे ईरा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही रहती है कि ईरा के घर पे कैसा सिनेरियो है, ईरा कैसी है, क्या है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ईरा के साथ क्या हो रहा है। तो वो काफ़ी देर तक ऐसे बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद जब ईरा का एक मैसेज आता है जो करीब
3:30-4 बजे के अराउंड होता है। तो वो जब मैसेजेस आता है तो वो उसे बोलती है हे हेलो, तो वो कहती है कि तुम मुझे ही याद कर रही थी क्या? जिसमें ईरा बोलती है, तभी अतिका बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें याद कर रही थी और मेरे पास इतने सारे लोग कहाँ हैं जो मैं याद करूं। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं इट्स ओके, तुम बताओ सब ठीक है? तो वो कहती है ठीक है, तुमने मुझे कुछ कहना है अफ्रीका, ईरा बोलती है। तभी ये अफ्रीका कहती है हाँ बोलो, तुम्हारी तो सुनने के लिए बैठी हूँ। तो कहती है थैंक यू, अभी तक मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ मर गया था, मैं खुद आधी मर गई थी, वो सब तुमने फिर से पैदा कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू केम इन माई लाइफ एंड यू मेक माई लाइफ इन थर्ड पोजिशंस। तभी अत्रिका कहती है थैंक यू। अथरिका उसी समय बैठे हुए एकदम से बोलती है मुझे 1 मिनट कॉल आ रहा है, जस्ट तुम 10 मिनट वेट करो। और क्योंकि वो लोग मैसेज में बात कर रहे रहते तो ऐसे बोल देती है। फिर वो कॉल को पिकअप करती है तो वहाँ पर वो कॉल जो रहता है वो उसी डॉक्टर का कॉल रहता है जो डॉक्टर ने उनकी पैरों की थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए बोला रहता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे ईरा ने आपका बताया था। तो वो कहती है कि हाँ बट आप तो गायब हो गए थे। तो कहते गायब नहीं हुआ था, मैं एक्चुअली लंदन गया था कुछ ज़रूरी ट्रीटमेंट्स के मेरे पेशेंट्स के लिए। तो तुम मुझे आज शाम को मिल सकती हो और हो सके तो ईरा को भी बता देना तो साथ में मिलो तो कुछ हो सके। तो कहते बट मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो सकता है। तो कहते जब जहाँ पर होप खत्म होती है वहीं पर होप शुरू होती है मेरी। तो मैं आपको सही करके रखूँगा और ईरा ने जिस तरीके से मुझे आपकी डिटेल सेंड करी है उस हिसाब से, और ईरा का बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। वैसे मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी वो कहती है ओके कुणाल, मैं आपको शाम को कांटेक्ट करती हूँ। फिर यही सारी कन्वर्सेशंस वो जो होती है वो ईरा को व्हाट्सएप पे बता रही रहती है। तभी ईरा कहती है कि हाँ कुणाल मेरे बहुत अच्छे मतलब एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वो आपका ट्रीटमेंट सही करेंगे एंड ट्रस्ट मी वो डॉक्टर वो ट्रीटमेंट आपका इतना अच्छा होगा कि आपको सही मिलेगा। और वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं और हमें वहाँ पे चलना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तो अभी तक के लिए बाय बाय।